राजद नेता मुकुंद कुमार सिंह उर्फ अनीश सिंह प्रशांत किशोर पर जमकर बरसे। आपको बताते चले, प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज पदयात्रा पर हैं। पर यात्रा के क्रम में अपने संबोधन से बिहार सरकार की आलोचना करते नहीं थक रहे। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में शिक्षा का बुरा हाल है, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे हालात हैं। इसी बात को लेकर राजद नेता मुकुंद कुमार सिंह ने प्रशांत किशोर से ही उल्टा कई सवाल पूछ लिया और कहा, प्रशांत किशोर ब्रोकर था और आज भी वही काम में लगा हुआ है। बिहार के लोगों से प्रशांत किशोर जैसे लोग का कुछ लेना और देना नहीं है और नहीं पहले कभी था। तो आइए दिखाते हैं बिहार संवाददाता जेकेपी राजू से राजद नेता मुकुंद कुमार सिंह की बातचीत का वो प्रमुख अंश। और मैं जेकेपी राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। बिहार में प्रशांत किशोर का पदयात्रा अभी लगातार जारी है और जन स्वराज के तहत वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं और बिहार सरकार पे बहुत तरह की आरोप लगाए रहे हैं। उनका ये कहना है कि सत्ता में जो भी मुख्यमंत्री बने, क्या उनके द्वारा विकास किया गया, क्या गरीबी है हमारे बिहार में, किस तरह का शिक्षा का व्यवस्था है, किस तरह की बदहाली है बेरोजगारी के संबंध में, यानी कि लगभग सारा समस्या वो उजागर कर रहे हैं। तो आज हम पूछेंगे आरजेडी के एक सिपाही जो हमारे साथ बात करेंगे खास बातचीत में, मुकुंद कुमार उर्फ अनीश सिंह। मुजफ्फरपुर में हूँ और मुजफ्फरपुर के आरजेडी सिपाही। मुकुंद जी, सबसे पहले आपको न्यूज लाइन नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का भी धन्यवाद। ये हमें आप बताइए कि पद यात्रा के क्रम में प्रशांत किशोर लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लगातार स्थिति जो है बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हमको ये पूछना है कि प्रशांत किशोर क्या है, कौन है? प्रशांत किशोर वही ना है जो कभी बीजेपी में उनको जिताने का ठेका लेते थे एज ए ब्रोकर। प्रशांत किशोर वही ना है जो बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के जिताने का ठेका लेते थे एज ए ब्रोकर। और प्रशांत किशोर वही है ना जो नीतीश जी के साथ रहकर इनको भी जिताने का ठेका लिए थे। क्या कैसे इन पर जनता विश्वास करेगा कि यह किसको मदद करने आया है? कोई जनता जान रही है? ये लोग ठगने का काम करने आया है। पद यात्रा नहीं है, इनकी अपनी विकास की यात्रा चल रही है। ये जनता के विकास करने के लिए थोड़े आए हैं प्रशांत किशोर जी, ये अपना विकास के लिए आ रहे हैं। पद यात्रा एक पब्लिसिटी स्टंट है। वो क्या बिहार सरकार पर वो बिहार के लिए क्या किए, इसका जवाब चाहिए ना हमको। आप एज ए बिजनेसमैन थे, किसी पार्टी को जिताने का आपने ठेका लिया है ब्रोकर। आप बिहार में क्या किए सुन बताइए, आपको कैसे माना जाए नेता? आप बिहार के लिए कौन उत्थान का कार्य आज तक किए, इसका जवाब हमको पहले दीजिए ना, तब ना आप आइएगा पद यात्रा में आए और घरे घरे घूम के कह रहे हैं कि फलना चोर है, फलना चोर है। तो कैसे चोर है भाई? आप तो उसी जगह पर थे ना, आप ऑलरेडी ब्रोकर हैं, आप पर कैसे जनता विश्वास कर लेगा? इसका भी तो जवाब हमको चाहिए। ये प्रशांत किशोर एक आरोप लगा रहे हैं कि 40 करोड़ रुपए खर्चा हो रही है शिक्षा। बात है बिहार में सबसे IPS ज़्यादा निकल रहा है, उनके कहने से थोड़े हो जाएगा। शिक्षा का ग्राफ ईमानदारी से निकाले, बोल दिए। और शिक्षा खराब है तो किस आधार पर शिक्षा खराब है बताएंगे ना कि शिक्षा में कहाँ कमी है। तो IPS कैसे निकल गया बिहार से इतना, इसका रीजन बताएंगे ना। शिक्षा जहाँ खराब होगा वहाँ IPS नहीं निकलेगा। और इनको कहने से शिक्षा बिहार का खराब है। आज कहीं इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ है तो आज घूम घूम के ही अपना इसका फंडिंग भी पता कीजिए ना कि कहाँ से इनको फंड आ रहा है, कि किसके लिए काम कर रहे हैं। फिर किसी का ब्रोकरिया कर रहे हैं, किसी को जिताने के लिए ही काम ही कर रहे हैं। आप इस बात को लिख लीजिएगा और आने वाला समय में आपको मालूम चल जाएगा। हम तो कहते हैं कि वार्ड का वो इलेक्शन जीत पाएंगे, देखो वार्ड का पहले इलेक्शन जीत के आए ना तब ना ज्ञान देंगे। इसलिए हम कहते हैं इन सब लोगों को चक्कर में हमारा जो बिहार की जनता है वो नहीं आने वाली है। ये बहुत चाणक्य का ये लोग खानदान का हम बिहारी लोग हैं, ये लोग के चक्कर में नहीं आने वाला है। ये हमें बताइए कि जितने भी बड़े बड़े नेता हो, लीडर्स हो, बिजनेसमैन हो, जो जब चुनाव का समय नज़दीक जब आता है शिक्षा पर चोट सबसे ज़्यादा देते हैं। क्या अनिल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, ऐसे लोग क्या सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वर्तमान में? एकदम आपका जायज़ क्वेश्चन है। पहले वो अपना बच्चा को ला के
बिहार के शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें लाए, पढ़ाएं और पहले शिक्षा को न सुधारें। अगर उनके हिसाब से अगर खराब है तो उनका बच्चा भी पता कीजिएगा तो कहीं जाके विदेश में पढ़ रहा होगा इनका बच्चा, और यहाँ के शिक्षा पर वो सवाल उठाते हैं। इसी शिक्षा से पढ़ के ही गए होंगे बिहार का। ये लोग क्या हैं सो आपको इसी से समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, उसमें और सुधार की ज़रूरत है, उसमें और सुधार हम लोग मिलकर लाएंगे। आप ये कीजिए, आप बिहार को बदनाम कर रहे हैं। आप बिहार को, एक बार उनका हम सुन रहे थे, लालू जी के बेटा, तो लालू जी के बेटा वैसा बना है तब ना लालू जी के बेटा है। लालू जी का बेटा वैसा पूत निकला है ना, जनता ने उसको पसंद कर रहा है कि ये प्रशांत किशोर से सर्टिफिकेट लेना है। लालू जी के बेटा का है, लालू जी के बेटा तेजस्वी जी को पूरा जनता पसंद करता है, तब वो तेजस्वी है। तेजस्वी का लोग ऐसे दीवाना नहीं है, ऐसे लोकप्रिय नहीं है। आप लालू जी के बेटा बेटा बोल के तो ऐसा क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या है से न बोलिए, आपको तो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप जिताने का ठेका ले। आपने बिहार के लिए आज तक क्या किया है? सुन जवाब दीजिए हमको, क्या आप किए हैं? गरीब के उत्थान के लिए कौन कार्य किए हैं? एक जगह बताइए ना। यहाँ बहुत दलित नेता निकला था, कति भाई अपने दलित के लिए लड़ा तब निकला। लालू नीतीश कहाँ से उपज है? दलित शोषित वंचित के लिए लड़ा, जेपी आंदोलन से निकला हुआ ये नेता सब है। और ये लोग कहाँ से? तो पैसा से निकला हुआ ये नेता सब है। पैसा कमा के आया है, ब्रोकरी करके आया है, तो आज यहाँ पर बैठ के भाषण दे रहा है, उस पैसा के बल पर घूम रहा है, भीड़ इकट्ठा कर रहा है, जिसकी अपना ये है। लालू नीतीश पर भी प्रशांत किशोर पद यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ जनसभा कर रहे हैं वहाँ ये आरोप लगाया है कि लालू जी का नेतृत्व 15 साल अभी लगातार नीतीश जी का नेतृत्व हो रहा है। तो ये लगभग 35 वर्षों में आज तक बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जा रहा है, गाली सुनना पड़ता है दूसरे राज्य में जाने के बाद। यहाँ बेरोजगारी का जो आलम है, बहुत सारा इनका जो समस्या उजागर किए हैं। क्या कहेंगे, सही में क्या बिहार का स्थिति नहीं बदलेगा? आपको एक बात बता दें, लालू जी का 15 साल की राज की कोई बात करता है तो लालू जी की राजनीति या नीति या जिस लिए आए थे उस कार्य को भली भांति वो 15 साल में किया। आज कोई भी दलित का बच्चा, गरीब का बच्चा आज कहीं कुर्सी मिल रहा है तो लालू जी का देन है। वह 15 साल उसी के लिए आए थे, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए लालू जी आए थे। आज अगर यहाँ पर 18 साल अगर नीतीश जी का हुआ था तो विकास करने के लिए आए तो उन्होंने किया। शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने विकास किया, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि उनसे हुई है, उसको अब सुधार रहे हैं, उसको अभी सुधार रहे हैं। अभी जो आपने देखा होगा, अभी जो उन्होंने कहा कि नहीं अब डायरेक्ट एग्जामिनेशन होगा, तो वह सुधार का नतीजा है। बीच में कुछ उनसे गलतियाँ हुई थी जिसका वो खमियाजा है शिक्षा विभाग में वो भुगत रहे हैं, तो उसको त्रुटि खत्म कर रहे हैं ना। उनकी तो इनकी ईमानदारी है। कहाँ नीतीश जी अपन बेटा के आगे कर दे रहे हैं? लालू जी का वैसा बेटा है तो वैसा आगे है, तो उसको नीतीश जी भी आज प्रमोट कर रहे हैं। करें कि नहीं, तेजस्वी हमारे बाद है, इसमें लोग का क्यों दिक्कत हो रहा है? आखिर प्रशांत किशोर जी बिहार में करने क्या आए हैं? किसको फायदा पहुंचाने आए हैं? किसका एजेंट बन के आए हैं? इस पर तो लोग सोचेगा ना। घूम घूम कर खाली घूम रहे हैं गांव में, मुखिया सब को खोज रहे हैं, मुखिया सब से मिल रहे हैं, 10 को इकट्ठा कर ले रहे हैं, कुछ बोल दे रहे हैं, मीडिया पर चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर दिन भर रहते हैं, तो सोशल मीडिया का नेटवर्किंग वो कर रहे हैं। अरे युवा आजकल भटक रहा है, युवा को अपना कम से कम पिताजी से पूछना चाहिए ना कि लालू जी क्या किए हैं। मेरा एक सवाल डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी से है, उन्होंने बिहार के कितने बच्चे को शिक्षा भी दिलाया है? उस बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने क्या किया है? इसके अलावा स्वास्थ्य पर इन्होंने क्या कार्य किया है? आप जो किसी पर सवाल उठाने आए हैं तो उससे पहले जब आपको भगवान इतना रुपया दिया, इतना ठेका लिए, आप इतना रुपया माल कौड़ी आया, तो कई वो बिहार के बच्चा को आपने शिक्षित किया, अपने स्तर से पढ़वाया? 200 को पढ़ाया होगा, इनको पास लिस्ट है 200 को। शिक्षा में स्वास्थ्य में 200 का इलाज करवाए होंगे ये लोग झूठ मूठ का ढिंढोरा पीटने आया है। ये लोग दूसरा का जो नहीं होता है कहावत कि दूसर के करने पर अपना चमकाने का जो स्थिति है, ये लोग का वही है।
ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। ये सब ढकोसलाबाजी करने आए हैं। ये लोग के पद यात्रा वो इससे कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला लगा हुआ है। अब जात से धर्म पर आ रहा है, तो कहने का मतलब है कि देश तो गलत दिशा में जा रहा है। तो उसी में से एक उपज प्रशांत किशोर भी आए हैं बिहार में, वही करने आए हैं। कहीं ना कहीं कटवा के राजनीति में रहे हैं, और भी लोग हैं लाइन में, एक और उपज होगा। ये कोई ईमानदारी से नहीं आए, थोड़ा बिहार के विकास करना है। ये पहले कहाँ थे अपन ग्राउंड न पहले बताएं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं, अनिश कुमार जी बता रहे थे, मुकुंद कुमार उर्फ अनिश जी, ये चंद्रहट्टी पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं, मुखिया भी हैं। बेबाक अंदाज में इनका बोलने का शुरू से इनका अनोखा अंदाज रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर के बारे में अभी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि आज भी ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर किसी न किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं मार्केट में, उनका अपना कुछ नहीं है। वो एज ए ब्रोकर शुरू से काम करते आए हैं, बहुत सारे पार्टी के लिए, कलकत्ता में हो या बिहार में हो या दिल्ली में हो, जिस तरह से ये बता रहे हैं। तो बिहार सरकार की जो स्थिति है वो काम की है दरअसल पे। इनका ये कहना है बिहार में शिक्षा व्यवस्था की यदि बदहाली रहता तो बहुत सारे IAS या IPS जो निकले हैं वो नहीं निकलते, जिस तरह से इनका कहना है। तो बहुत सारी बात इसी अंदाज में फिर इनसे होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन नेटवर्क।